हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये थोड़ा सा ना मिक्सचर है, लव रीडिंग का भी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर भी। मतलब मैं इन शॉर्ट ये देखूंगी आज के रीडिंग में कि क्या सरप्राइजेस है, क्या चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है, या मैं ये भी देखूंगी कि जिसके साथ आप हो क्या वो आपके लिए सही है, या आप जिसके लिए वेट कर रहे हो वो आपके लिए सही है। मैं ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगी यूनिवर्स के थ्रू से। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं कोशिश कर सकूं आपके थॉट्स को क्लियर करने का। अगर इसमें से 1 या 2%, मैं 100% भी नहीं बोल रही हूँ, 1 या 2% भी ये चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये है सामने कार्ड्स आपके। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आप मन में चीज़ों को सोचिए, उस पर्सन को लेके सोचिए, या आप जिस काम में हैं उस चीज़ों को लेके सोचिए, क्या वो ग्रोथ के लायक है या सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके लिए, आप ये सोचिए। यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, क्योंकि अभी मैं उन सारी ताकतों का आह्वान करती हूँ यहाँ पर, और मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ थैंक यू बोल के यूनिवर्स को, और शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आपको टॉपिक पता ही है, आप अपने माइंड को क्लियर रखिए। यूनिवर्स बताइए, क्या ये जिस भी सिचुएशन में अभी है, ये जो भी चल रहा है इनके लाइफ में, क्या इनके लिए सही रहेगा? आने वाला समय, आने वाला व्यक्ति, आने वाले अपॉर्चुनिटीज़, या अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी? कैसा रहेगा इनका आने वाला समय? इनकी एनर्जीज कैसी है? इनसे कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे व्यूअर्स के साथ कौन कौन जुड़ेगा? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो जैसे कि कार्ड्स आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पर क्लियर कार्ड्स हैं यहाँ पे। मैं पहले तो आपकी एनर्जी फ़िलहाल बहुत डिस्टर्ब देख रही हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सी चीज़ों का बर्डन अपने पर उठा के रखा हुआ है। आप पता नहीं क्यों, जो नई चीज़ें चाहिए ना, जो नहीं आपसे हो पा रही है, वो भी चीज़ें आपने यहाँ पे रखी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई इमोशनल चीज़, मतलब कोई इमोशनल है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर है आपके साथ, या वो आपको समझते नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत गलत कम्युनिकेशन चल रहा है, या फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत चल रहा है, यहाँ पे मैं ये चीज़ देखूंगी। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि कुछ बड़ा अ, होने वाला है, और ये इसलिए होगा कि आप जो इमोशनल बर्डन अपने पर लेके चल रहे हैं वो छूट जाएगा, वो अचानक से बर्स्ट हो जाएगा। आपने बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, काम काम के चीज़ों में भी, जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो उधर भी, और जहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हो उधर भी। फिलहाल ऐसा हो रहा है आपको कि कुछ मुझसे ऐसे मत बोल देना, या कुछ ऐसे मत कर देना जहाँ पे मैं अपना ताबा खो दूँ, ये वाली सिचुएशन है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं करते हो। आप जहाँ भी जो भी चीज़ें करते हो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देती भी है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है। पर यहाँ पे आपको अपना मन मार के रहना पड़ता है। आपका मन यहाँ पे नहीं रहता, आप अ, वो नहीं करना चाहते हो, आप वो चीज़ें नहीं सुनना चाहते हो, बस दूसरों के लिए नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है। पर आप जब भी कन्वर्सेशन करोगे, आप अपने फील्ड में भी हो, आप आपके बॉस के साथ भी अगर कन्वर्सेशन करोगे, या आप अपने पार्टनर के साथ भी कन्वर्सेशन करोगे, तो वो चीज़ें ना झगड़ों में बदल जाती है। और ये होगा,
आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि अगर इसी तरीके से अपनी चीज़ों को घुट घुट के आप रखोगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और एक बार वो ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। पर ये ज़रूरी है आपके लिए, ये टर्निंग पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो पर्सनैलिटी हो ही नहीं जो अभी, मतलब इन शॉर्ट वो हो ही नहीं, मतलब आप जिस तरीके से अपने आप को आपने रोक के रखा है ना इमोशनली, वो नहीं हो आप वाइब करने वाले पर्सनैलिटी हो, आपको फ्री रहना पसंद है। पर इन चीज़ों की वजह से आपको हाँ में हाँ करनी पड़ती है कि बाबा झगड़ा ना हो या कुछ चीज़ें बढ़ ना जाए। और ऑफिस में भी मैं कुछ पॉलिटिक्स होते हुए देख रही हूँ, और एक पॉइंट पे आकर आप उन चीज़ों को मना करेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे, उस चीज़ों को लेके आप अपनी चीज़ों को लेके स्टैंड लेते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड लेते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप चीज़ों को, और आपके फेवर में रहेंगी, रहेगा आपको किसी ना किसी का सपोर्ट जो आपको अपनी चीज़ें क्लियर करने की करने में मदद करेंगी। एंजल का सपोर्ट्स मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स का सपोर्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि अभी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप बिजनेस को ही लेके सोच रहे हो, या फिर आप जॉब को लेके चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ, पर आप फिलहाल के लिए पॉज लीजिए। अगर उस जगह पर आपके हिसाब से नहीं हो रही है ना चीज़ें, तो बात क्लियर करें, क्योंकि होते हुए दिख रही है, आपके फेवर में आएंगी चीज़ें काम को लेकर। ठीक है। मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि आप जिस भी पार्टनर के साथ अभी हो, और जो भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपके बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मिलिए और उनसे बात करिए। जब तक आप अपनी चीज़ों को पॉइंट में नहीं रखेंगे, तब तक उनको भी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और पर ये सामने वाला भी इंसान मैं ज़िद्दी देख रही हूँ, ये नहीं समझेंगे आपको। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे को एक अलग से एक वाइब आ रही है, पहले मैं कार्ड निकालूंगी। ऐसे नहीं है कि वो समझना नहीं चाहते, वो अभी नहीं जाना चाहते। लेट्स सी, क्या यही बात है कि वो इस रिश्तों को अभी नहीं तोड़ना चाहते, वो अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं, क्या यही बात है? जी हाँ, वो अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो चीज़ों को तरीके से सेट करेंगे अपनी, और फिर आपसे वो आके क्लियर बात करेंगे, क्लियर बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपके पास आएंगे। पर उसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप भी अपनी दिल की बातें उनसे क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस रिश्ते में। वो ये कम्युनिकेशन गैप, कुछ कुछ दिनों तक बात नहीं करना और ये सोचना कि बस ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। काम के एरिया में भी मैं यही देख रही हूँ कि जो भी पॉलिटिक्स होता है, आप इग्नोर करके साइड में हो जाते हैं, तो लोगों को बहुत आसान आसान हो जाता है आपको टारगेट करना। कभी कभी ज़रूरी है बोलना, आपको बोलना पड़ेगा आपके काम के एरिया में भी। तो अब भी जो जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आपने अगर देख ही लिया है कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक मैंने पहले ही ये दो चीज़ रखी थी, करियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर। क्या आपके लिए वो इंसान सही है या नहीं, या क्या आपके लिए वो काम सही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि काम को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, पर अभी जो वहाँ पे चल रहा है उस चीज़ों को क्लियर करोगे तो वहाँ पे भी क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपके फेवर में बातें आएंगी। करियर को लेके तो ये है, लव लाइफ को लेके भी मैं यही देख रही हूँ कि आपको बोलना पड़ेगा। आप हमेशा ही इस चीज़ों में ऐसे पकड़ के खुद के ऊपर चीज़ें लेके चलो यार, शायद से मेरी ही गलती, चुप बैठ जाती हूँ, तो यही नहीं होगा, या शायद से मैं ही गलत हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ, किसी जेंडर में चीज़ों को डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत जेन्युइन रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट होगा वो इसको ये मिलेगा और वो इससे फील कर पाएंगे। और अगर थोड़ा भी आपको मेरी रीडिंग्स को लेके फीलिंग्स ऐसी है कि हाँ कुछ मैं सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़रा सा भी रेजोनेट हो रहा है तो मुझे बताइए। आपकी बातें और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने अभी अभी शुरुआत की है और बहुत स्ट्रगल से की है टैरो कार्ड रीडिंग, तो इसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आने वाले समय में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके आती रहूँगी।
मेरा बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर होते रहेगा, मैं चीज़ों को ऐड करूँगी, तो उसके लिए थोड़ा समय जाएगा। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो का पर्पस ही है, मैंने पहले भी बोला है कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के थॉट्स। आजकल नहीं कोई है, बहुत से फ्रॉड लोग हैं जो नहीं करते हैं चीज़ों को क्लियर, सिर्फ आप लोगों को चीज़ों चेन में बांधते रहेंगे। मुझे क्लियर करना है। मुझे अच्छा लगता है जो टॉपिक जो पॉइंट कार्ड्स में है उन चीज़ों को उसी तरीके से बताना। ड्रामा करना पसंद नहीं है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। बातों को रखिए, अपना स्टैंड रखिए हर जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ भी, और अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ वहाँ भी। क्योंकि एक तो है कि वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बातें अभी थोड़ी सी 19-20 चल रही है, पर क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ कब तक क्लियर होगी रिश्तों वाली बात, लेट्स सी बस कब तक क्लियर होगी इनकी रिश्तों वाली बातें। थैंक यू। मई तक सब कुछ सेट हो जाएगा उनका और आपके बीच में भी। जो अभी उनको जो भी बर्डन लग रहा है अपने करियर को लेकर, मैं तो यही देख रही हूँ कि सामने जो एनर्जी है वो फिलहाल अपनी चीज़ों में बहुत बिजी है। तो वो क्लियर होने के बाद मई तक मैं सेटल्ड होते हुए यहाँ पे देख सकती हूँ चीज़ें। डेविल है, अपने काम को लेकर बहुत ऑब्सेस है, और आपको लेकर भी। ये मैं चीज़ें नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडेंस होते हैं वो मैं नहीं दिखा सकती यहाँ। तो ये है आज की बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग थी ये, लिटरली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैसेजेस बहुत क्लियर थे। आपको इमोशनली जो ड्रेनिंग फील हो रही है उससे निकलने के लिए बताया है तुरंत की तुरंत। इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बताई है जहाँ पे आप अपने सेल्फ को भूल जाए। ठीक है, आपको क्लियर करने बोला है, बातें बातें करने बोली गई है सामने वाले इंसान से। और सामने से भी अगर आ रहा है आपसे बात करने के लिए कोई व्यक्ति, तो आप उनसे बात करिएगा, उसकी भी सुनिएगा। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो बाकी भी मैंने कुछ वीडियोस डाली है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और आप मुझे ना भूलिए, इसलिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट्स अगर रेजोनेट हो रही है आपसे वीडियो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो फिर से मैं बोलती हूँ, मेरे चैनल का नाम है आज का टैरो विद मोनिका, और मैं हूँ मोनिका। थैंक यू, बाय।